महाराजा ने कब कहा था कि आप जम्मू को कश्मीर से अलग करना? किस किताब में लिखा है कि महाराजा ने कहा था कि नहीं जी जम्मू को कश्मीर से अलग करना? महाराजा ने तो ये भी नहीं कहा था कि कश्मीरियों को कश्मीर से भगा देना, उनकी जमीनें हड़प लेना। हमें मालूम है बिल्कुल हर आपकी एक्टिविटीज महाराजा के नक्शो कदम पे होती है, लेकिन मुझे वो जानना है कि महाराजा ने कहां पे लिखा है कि नहीं जी आप जम्मू को कश्मीर से? मैंने कहा महाराजा ने ये कहां लिखा था कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों के उनके कश्मीरी पंडितों बहनों के साथ क्या क्या हुआ। पहला सवाल आज सुबह से लेकर सबने बड़े बड़े सवाल किए, पर आपने ये सवाल पहला किया कि दिलावर सिंह जम्मू कश्मीर को। भाई सियासी नेता जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी एक आम कश्मीरी कब ये कहता है कि आप जी जम्मू को कश्मीर से अलग करो, कश्मीर को जम्मू से अलग करो? जो युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह मन्हास मेरे साथ हैं। लोग कहते हैं कि दिलावर सिंह मन्हास जम्मू को बांटना चाहते हैं, कश्मीर से अलग करना चाहते हैं, जम्मू को बांटना चाहते हैं। और आज इधर महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के बिल्कुल सामने ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके समर्थन में लगातार आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन इन लोगों को मिलना चाहिए था जम्मू से, उस तरह का समर्थन इन लोगों को नहीं मिला, इन बच्चों को नहीं मिला। आप आते हैं, कहीं आप भी अपनी टीआरपी के लिए, अपने आप को उछालने के लिए इनके बीच में तो नहीं आते हो? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को टीआरपी चाहिए। हाँ, सियासत में आना है ना, फिर किस लिए? टीआरपी नहीं, फिर किस चीज़ के लिए टीआरपी लेनी है? तो अंदर बैंक में जमा करानी है सारी। हाँ। बस जब टीआरपी मिल गई तो सारा कुछ मिल गया। आपके अलावा यहाँ तो जम्मू के दिग्गज नेता है, भाजपा के 29 आपके एमएलए हैं यहाँ पर, या आपका एलओपी इधर जम्मू में बैठा है, वो क्यों नहीं आ रहा? ये बात आप कैसे करेंगे? आपका एलओपी आपका हमारा भी है, आपका भी। आपने कहा आपका एलओपी, हम सबका अपना मानते ही नहीं। हम सबका, हम सब हाँ। हम सबकी सरकार, हम सबके लोग, हम सबके एमएलए, कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आपने कहा दिलावर सिंह जम्मू कश्मीर को बांटना चाहता है, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि जम्मू, ये पहला सवाल आज सुबह से लेकर सबने बड़े बड़े सवाल किए, पर आपने ये सवाल पहला किया कि दिलावर सिंह जम्मू कश्मीर को। भाई दिलावर सिंह यहाँ पे कोई वो लगा हुआ है, मंत्री लगा के जिसको बांट देगा फटाफट। दिलावर सिंह क्या? आप तो कह रहे हैं लगातार कि कश्मीर से अलग करना है जम्मू को अलग स्टेट बनाना है। जब जिस कुन्नी के अंदर कच्ची डाले, उस कुन्नी से कुछ निकले नहीं तो उस कुन्नी को बाहर फेंकना चाहिए। जहाँ से कुछ निकलेगा, तो अगर हमारे लिए उधर से कुछ आता ही नहीं है तो हमने करना क्या है? अगर वहाँ से हमारे लिए कुछ आता तो आज ये बच्चे यहाँ नहीं होते। अगर हमारे लिए वहाँ से कुछ आता तो आज हमारे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए, एनएलयू वाले हो गए, एम्स वाले हो गए, श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड वाले के, ये इतने धरने प्रदर्शन क्यों होते? जब आपने हमें कुछ देना ही नहीं है तो हमने आपके गले जाग लगना क्यों है? आपका अपना घर, आप हमारा अपना घर, हम अपने घर में बनाएंगे, अपनी खाएंगे, आप अपनी बनाओ अपनी खाओ, हमें उससे क्या मतलब है? हम उनके खिलाफ नहीं, हम उन हुक्मरानों के खिलाफ है जो यहाँ से जो कलयुगी रॉबिनहुड बने हैं। जो रॉबिनहुड होता है ना, वो अमीरों से लूटता है, गरीबों में बांटता है। ये यहाँ से अमीरों को लूट के गरीबों में बांटते भी नहीं है। वहाँ पे अपने ही 4 10 20 बंदे जो अपने हैं सत्ता में बैठे हैं वही खा जाते हैं। वहाँ की जो जनता है कश्मीर की, वो भी। हम मानते हैं कि सियासी नेता जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी एक आम कश्मीरी कब ये कहता है कि आप जी जम्मू को कश्मीर से अलग करो, कश्मीर को जम्मू से अलग करो? जो थोड़े दिन पहले एक बंदे ने वो बात, मेरा एक बयान था कि उसने बोला था कि वो दिलावर सिंह बोल रहा है कि श्रीनगर में क्या है, सेब है, ड्राई फ्रूट है। वो कौन सा नेता था? वो आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था, आपको याद है? आपने नेता था वो, आम बंदा नहीं था। वो दिलावर सिंह, वो कश्मीर का दिलावर सिंह नहीं था, वो भी आम बंदा था। जैसे मैं आम बंदा हूँ जम्मू कश्मीर का, मैं भी कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं भी आम बंदा। आम तो नहीं हो आप भी धीरे धीरे आप भी सियासत में आने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरह की हरकतें आप, तो सियासत में आने के लिए कोई किसी को रोक सकता है? मतलब आना है हमारा। मेरी बात तैयारी हो रही है। मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान हूँ। आप ये बात समझ लो कि ये संगठन है, और संगठन जब तक मैं युवा राजपूत सभा में हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आप हमारा संविधान पढ़ लीजिए जाके। जब तक मैं युवा राजपूत सभा का सिपाही हूँ, मेरे को उस पॉलिटिशियन में आने से बाद मेरे को पहले ये सभा छोड़ना पड़ेगी। और अगर मैं सभा में रह के अपनी जनता की आवाज़ बन सकता हूँ तो मेरे को पॉलिटिकल बनना क्यों है? मेरे को अपने गले में किसी का पटा डालना क्यों है? अगर मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद सिपाही हूँ, आज़ाद बोल सकता हूँ, मैं किसी के लिए जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा बोलूँगा, जो बुरा करेगा उसके लिए बुरा बोलूँगा। मेरे को अगर बोलने की पावर मेरे पास है तो मैं अपनी वो पावर खोना क्यों चाहूँ? वो मैं खोना ही नहीं चाहता। मैं जनता के लिए बोलना चाहता हूँ, जनता के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मेरे पीछे किसी का दबाव ना हो, मेरे को ऊपर से कोई फोन ना आए कि अपने लोगों के साथ नहीं रुको, अपने लोगों के साथ मत खड़े हो।
अगर मेरे को किसी के अंडर मेरे को काम करना पसंद ही नहीं है, इसलिए तो मैंने नौकरी नहीं की, क्योंकि मैं नौकर बन के जिंदगी काट ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बिजनेस पसंद किया, अपनी मर्जी से दुकान खोल ली, अपनी मर्जी से बंद की, बारिश हुई तो नहीं गए, धूप हुई तो गए। इसलिए गुलामी हमारे खून में ही नहीं है, गुलामी हमें सिखाई ही नहीं, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह जी के सिपाही हैं जिन्होंने हमें कभी गुलाम रहना सिखाया ही नहीं। हमें ना अंग्रेज हमें गुलाम कर पाए, ना मुगल हमें गुलाम कर पाए, हमें गुलाम किसी ने किया ही नहीं। अगर हमें गुलाम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के बिल्कुल सामने इस वक्त हम हैं। बिल्कुल। महाराजा ने कब कहा था कि आप जम्मू को कश्मीर से अलग करना? किस किताब में लिखा है कि महाराजा ने कहा था कि नहीं जी जम्मू को कश्मीर से अलग करना? महाराजा ने तो ये भी नहीं कहा था कि कश्मीरियों को कश्मीर से भगा देना, उनकी जमीनें हड़प लेना। ये किस महाराजा ने कहा था कि कश्मीरियों को जो जमीनें महाराजा ने दी थी कि आप उनको यहाँ से भगा दो और उनकी जमीनें छीन लो? ये किसने कहा था? ये कौन से कानून में लिखा था? जमीन मेरी, काबज आप, और आप ही उस पे खा रहे हैं, आप ही जा रहे हैं। आप जब कोई अपना हक माने तो उसको गोली मार देते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। ये कौन से महाराजा ने कहा था? दो जवाब आप भी। आप महाराजा के नक्शो कदम पे चलते हैं, हमें मालूम है। बिल्कुल। हर आपकी एक्टिविटीज महाराजा के नक्शो कदम पे होती है, लेकिन मुझे वो जानना है कि महाराजा ने कहां पे लिखा है कि नहीं जी आप जम्मू को कश्मीर से? मैंने कहा महाराजा ने ये कहां लिखा था कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों के उनके कश्मीरी पंडितों बहनों के साथ क्या क्या हुआ वो आप भूल गए? कैसे उनको आरों पे रख के काटा गया, कैसे उन मस्जिदों से आवाजें आती थी यहाँ से भाग जाओ, ये आप सारा भूल गए। आप उनको नहीं भगाते, ये फूट नहीं पड़ती। आपने उनको भगाया, आपने ये फूट डाली, आपने जम्मू को कश्मीर से तभी अलग कर दिया था। आज दिलावर सिंह नहीं कहता अलग होना। जब कहीं पे कहीं कुछ नहीं मिलता है, अपने लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो वहां पे ऐसे दिलावर सिंह कहीं पैदा होते हैं। अगर जम्मू को कश्मीर से अलग किया है तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, जिन्होंने वहां पे उन लोगों की अलगाववादी लोगों की सपोर्ट की, उन लोगों का साथ दिया जो वहां पे हथियार उठाते थे, उनको नौकरियां दी, जो पत्थरबाजों को नौकरियां दी उन्होंने दी। जम्मू में नहीं किसी को नौकरी मिली। अर्जुन वाडी यहाँ पे बैठे भीख मांग रहा है और मिल्ट एंड सिलेंडर मिल्टनों को आपने नौकरी दे दी। जम्मू संभाग से डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जम्मू संभाग से स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जम्मू संभाग से फॉरेस्ट मिनिस्टर, इन बच्चों के बीच में इन तीनों में से कोई भी नहीं आया। आपको कुर्सी चाहिए अपनी, जहाँ लड़के बच्चे चाहिए गरीब? आप अपनी ताकत में रहना चाहते हैं, जब बच्चों के पीछे अपनी नौकरी गंवाना चाहते हैं। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो कुर्सी संभाल लो, अगर इनके बीच आना है तो कुर्सी भी जाएगी, पावर भी जाएगी, फिर बाद में पता नहीं कहां से क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसलिए राजनीति और सोशल एक्टिविस्ट और ये हमारा जो युवा राजपूत सभा का संगठन का काम करने का तरीका अलग है, राजनीतिक लोगों का अलग है। राजनीति लोग जो होते हैं वो अपना फायदा देखते हैं, और जो संगठन होता है वो लोगों का फायदा, समाज का फायदा देखता है, लोगों का फायदा देखता है। तो जब आप लोगों की बात करेंगे, तो अगर आपको लोगों की बात करने का शौक है, लोगों की हक की बात करने का शौक है, तो आप संगठन ज्वाइन करें। अगर आपको अपने मतलब देखने हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां पकानी है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें।